दोस्तों एक बार फिर से आपका नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वेडिंग फोटोग्राफर की, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर की और एक ऐसा फोटोग्राफर जिसका अकाउंट हैक हो चुका है या फिर वो ऐसा कहें कि भैया वो पूरा हैक हो गया है या क्लाइंट ने उसे हैक कर लिया या बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है बेवकूफ़ बना दिया गया है। दोस्तों कहने में बुरा लगता है लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ यही होती है कि भैया एक फोटोग्राफर जो है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है लेकिन उसकी मेहनत की कमाई और उसका जो टैलेंट का पैसा है नहीं मिल पाता है तो उसको हैक ही कहा जाएगा। मैं आपके साथ में कुछ ऐसी बातें शेयर करता हूं जो आपको दिल को छू जाएगी और आप अपने फोटोग्राफी बिजनेस में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे कि भैया हमें आगे किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से हम जो है हमारी फोटोग्राफी बिजनेस को इंप्रूव करें और कुछ गलतियां जो हमसे हो जाती है उससे हम कैसे निपट सके और बच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं अजय इंडस फोटोग्राफी चैनल। एक सबसे बड़ी गलती है फोटोग्राफर की, जो 5 सालों से 10 सालों से 20 सालों से काम कर रहा है उस फोटोग्राफर को इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं किसी भी एरिया में जाकर काम कर सकता हूँ और बहुत अच्छा आउटपुट निकाल के दे सकता हूँ। इस भ्रम में वह रहता है और अपनी फोटोग्राफी को बेहतर बताता है। बेहतर बताने का कारण भैया सबसे बड़ा हमारे पास पब्लिक का है, क्लाइंट का है। वह हमें अगर बेहतर कहता है तो हमारी फोटोग्राफी बेहतर है। हर फोटोग्राफर कहता है देखो कितना शानदार फोटो क्लिक किया मैंने, कितनी शानदार फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है। ये आपके कहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पर पब्लिक आपको बोलेगी कि आपने काम कितना अच्छा किया। यदि आप खुद के काम को प्राथमिकता देंगे और बोलेंगे बेस्ट काम है मेरा, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी प्राथमिकता पब्लिक से है, आपकी प्राथमिकता क्लाइंट से है। सबसे पहले वह आपकी तारीफ करेगी, उसके बाद आप इंप्रूव होइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों एक बहुत खतरनाक चीज़ मैंने देखी गई है। खतरनाक मैं इसलिए भी बोलूँगा कि भैया आपके ऊपर हावी है यह फोटोग्राफी बिजनेस या फिर वीडियोग्राफी बिजनेस या सिनेमेटोग्राफी बिजनेस या कैंडिड फोटोग्राफी। बहुत तरह के काम हमारे फोटोग्राफी फील्ड में होते हैं लेकिन आपके ऊपर हावी इतना ज़्यादा हो गया कि वह आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एक समय तक यदि आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, आप वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं तो आपके लिए वह करना नुकसान ही होगा, क्योंकि आप लगातार वही का वही काम कर रहे हैं, वही का वही काम कर रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे, इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं हैक हो चुके हैं फोटोग्राफी के द्वारा ही। आपको समय समय पर अपडेट होना ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले हम जो हैं एक ट्रेडिशनल वीडियोग्राफी करते हैं। ट्रेडिशनल वीडियोग्राफी करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, कुछ समय तक, 1 साल तक या 2 साल तक, ताकि उससे आप फ्रेमिंग बनाना बहुत अच्छे से सीख सके। फोटोग्राफी अगर आपने फ़ोटो क्लिक कर दिया है तो उसको आप क्रॉपिंग कर फ्रेमिंग में ला सकते हैं बराबर तरीके से। लेकिन वीडियोग्राफी में ऐसा नहीं होता। यदि आप गलत वीडियो शूट कर रहे हैं ना तो आपको अगली बार जब आपका आउटपुट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने फ्रेमिंग सही नहीं बनाई। तो आप वीडियोग्राफी सबसे पहले कीजिएगा ताकि आपको एक फ्रेमिंग एंगल बनाने की बहुत ज़्यादा अच्छी आदत पड़ जाए और अच्छा आउटपुट निकाल सके। उसके बाद आप एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर बनिए। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी में आप इतने अच्छे फ़ोटो निकाल लेते हैं कि भैया कोई कैंडिड फोटोग्राफी भी नहीं निकाल सकता। तो कैंडिड फोटोग्राफी पर आप तब जाएंगे जब आप एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर बहुत ज़्यादा अच्छे बन सकेंगे, तभी आपको कैंडिड फोटोग्राफी का नॉलेज हो पाएगा। यदि आप सोचते हो ना कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है, मैं एक अच्छा कैमरा लेके आ जाऊं और मैं ये काम करने लग जाऊं, तो आप बेहतरीन आउटपुट नहीं निकाल सकते। क्योंकि एक कैमरा तो अच्छा काम करता ही है, बहुत अच्छा बेस्ट रिजल्ट निकालता है, लेकिन साथ ही साथ उसका ऑपरेटर जो होता है वो भी बहुत बेस्ट होना चाहिए। तब जाके आपकी जो है फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी बेस्ट हो सकती है। इस तरह से आप एक बिजनेस को लगातार ना करें, क्योंकि मैंने बहुत से फोटोग्राफरों को देखा है 15 साल 20 साल लगातार वो ट्रेडिशनल फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं और कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वही कर रहे हैं। तो अपने को भी अपडेट होना ज़रूरी है, तभी आपका जो है बिजनेस में इंप्रूवमेंट आ पाएगा और आप आगे बढ़ सकेंगे। एक सीमित समय तक आप एक कार्य कीजिएगा, उसके बाद अपडेट होइएगा और बड़ा काम करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप एक बड़े फोटोग्राफर और बड़े बिजनेसमैन और बड़े लेवल पर काम कर सकेंगे और आपको अच्छी सुविधाएं मिल सकेगी। आप कहीं ना कहीं एक ही काम कर फोटोग्राफ के द्वारा हैक हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। दोस्तों एक बात यह होती है कि भैया हम पहला प्रोग्राम जो होता है किसी फैमिली में जमने के लिए या फिर नया फोटोग्राफर होता है तो उसको जो है पहला प्रोग्राम जो सस्ते रेट में करना पड़ता है। वो यह सोचता है कि भैया मैं थोड़ा सा रेट घटा लूँगा तो मुझे काम ज़्यादा मिलने लग जाएगा, चाहे मेरी कमाई थोड़ी कम हो। लेकिन आप इस तरह से अगर सस्ता काम करते हैं ना तो क्लाइंट की आदत बन जाती है कि सस्ता काम हमें मिलेगा और सस्ता फोटोग्राफर ही होगा, वो हमें काम करके देगा या फिर इसी से हम काम करवाते रहें। आपको 1 प्रोग्राम 2 प्रोग्राम आपने कर लिए, लेकिन आपको तीसरा चौथा पाँचवा जितने प्रोग्राम है वो सस्ते रेट में करना पड़ेंगे। यह वही फोटोग्राफर होते हैं जो 1 लाख के प्रोग्राम का पैसा 60,000 रुपये में तक कर देते हैं और उस क्लाइंट को पूरी तरह से संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। रील दे देते हैं, टीजर दे देते हैं, वेडिंग हाईलाइट देते हैं, सब कुछ जो क्लाइंट मांगता है वो दे देते हैं। यह मैं जानता हूँ कि भैया ये सब कुछ
रिक्वायरमेंट हमारे कस्टमर की हमें फुलफ़िल करना पड़ती है, तब जाके हमें जो है हमारे मेहनत का पैसा, हमारे टैलेंट का पैसा मिल पाता है और हम जो है फोटोग्राफी बिजनेस को थोड़ा आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपकी बहुत बड़ी गलतियां हो जाती है कि आप 1 लाख के प्रोग्राम को 60,000 में कर देते हैं, बाद में आपको पछताना पड़ता है। मैंने यह तक देखा है कि भैया 10 प्रोग्राम में से 4 प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो अटके हुए रह जाते हैं, आपको क्लाइंट पूरा पैसा भी नहीं देता है और आपके पास जो डेटा सालों साल पड़ा रह जाता है और उसकी गारंटी वारंटी कुछ भी नहीं रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, सिस्टम आप समझते हैं भैया कि हम किस तरह से उस डेटा को सिक्योर रखें। तो आप कहीं ना कहीं गलती खुद करते हैं और फिर बाद में आप पछतावा आप ही को होता है और क्लाइंट आपका फ़ायदा उठा लेता है। इस तरह से एक अच्छा फोटोग्राफर क्लाइंट के द्वारा हैक हो जाता है। दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट यह भी होती है कि एक नया फोटोग्राफर को सिखाने के लिए कोई नहीं मिलता है, या फिर एक पुराने फोटोग्राफर को सब कुछ आता है फिर भी उसको निरंतर सीखना पड़ता है। तो इसके लिए समय समय पर हमें जो है कैमरा कंपनियां वर्कशॉप अटेंड करने के लिए बोलती है कि आप हमारी वर्कशॉप में आइए, हम हमारे नए नए कैमरा मॉडल जो आते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसमें स्लो मोशन अच्छा आ गया, इसमें ट्रैकिंग अच्छा आ गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें हमारे कैमरे के अंदर होती है और हमें यूज़ करना नहीं आती कि भैया आपको अगर अच्छे फील्ड में अच्छे प्रोग्राम मिल रहे हैं, अच्छे काम मिल रहे हैं, फिर भी आप उसे निरंतर पूरा अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और आपके क्लाइंट को आप जो है वह फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे, क्योंकि यह फैसिलिटीज़ किसी और की सोशल मीडिया द्वारा देखी गई है कि भाई इस तरह का वीडियो बन सकता है, फिर आपको बाद में पता चलता है कि ये तो फीचर्स मेरे कैमरे में भी था, मैं भी कर सकता था। यदि आप वर्कशॉप अटेंड नहीं करते ना तो आपको ये नुकसान 100% झेलना पड़ेगा और आप पिछड़ जाएंगे। इस तरह से आप हैक हो सकते हैं और आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, किसी भी कंपनी का, कैनन हो, निकॉन हो, पैनासोनिक हो, किसी भी कंपनी का वर्कशॉप हो रहा है, आप जरूर वहाँ पर जाकर अटेंड कीजिएगा और सीखिएगा कि भैया किस किस तरह की आपको प्रॉब्लम आती है। यदि आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप वहाँ आपके मेंटर से पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। बाकी मैं आपको मेरी तरफ से जितना मुझे आता है मैं आपके साथ में शेयर करता ही हूँ और आपको बताता ही हूँ। दोस्तों एक फोटोग्राफर हैक इस तरह से भी होता है कि जब भी आपने फ़ोटो क्लिक किया, मैं 90% फोटोग्राफरों की बात कर रहा हूँ, जब भी आपने फ़ोटो क्लिक किया और आपका 19-20 कुछ हुआ तो आप उस वक्त क्या सोचते हैं कि इसको मैं एडिट में सही कर लूँगा, इसको पोस्ट प्रोसेसिंग में मैं थोड़ा सही कर लूँगा। यदि आपकी इस तरह की सोच है तो आप कभी भी अच्छे फोटोग्राफर नहीं बन सकते और आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आप फ़ोटो क्लिक करते समय नोटिस करेंगे कि यार मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, मैं एक क्लिक और लेता हूँ, तो इस तरह से आपकी फ़ोटोग्राफी थोड़ी इंप्रूव होती है और आप अच्छे फोटोग्राफर बन जाते हैं। आप एडिट के ऊपर भरोसा ना कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक एडिटिंग, छोटी सी भी एडिटिंग यदि हमें फ़ोटो में करना है तो उसमें हमें कई मिनट, कई घंटे लग जाते हैं उसको एडिटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। यदि आप फ़ोटो क्लिक करते ही समय सोच लेंगे कि ये मिस्टेक हो रही है तो आपको कुछ चंद मिनटों में ही वो सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको इतना ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आपकी फ़ोटोग्राफी जो है, रियल फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी लगेगी और क्लाइंट भी आपका खुश होगा। बाद में क्लाइंट की भी आदत बनी रहती है, चलो एडिट में ऐसा कर देना भैया। फ़ोटो देखने के बाद भी आपको कहीं फोटोग्राफर को ये सुनने को मिला होगा कि क्लाइंट हमें बोल रहा है कि ये वाला भैया एडिट में से कर देना, क्या आप उसको ओरिजिनल फोटो ऐसा क्लिक करके नहीं दे सकते? तब जाके वो बोलता है एडिट में से कर देना। मैं नॉर्मल सी बात बताता हूँ, बैकग्राउंड चॉइस करके आप फोटो क्लिक कभी नहीं करते। जहाँ क्लाइंट खड़ा है वहीं के वहीं आप फोटो क्लिक कर देते हो और बाद में सोचते हो कि इसको एडिट कर देना, पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा हटा देना, अच्छा लगा देना। तो भैया आप वहाँ क्लिक ही मत करो। आप आपके क्लाइंट को, आपके सब्जेक्ट को जो है थोड़ा सा अच्छे बैकग्राउंड पर लाकर, थोड़ा सा अच्छे लेवल पर लाकर फिर फोटो क्लिक कर दीजिए। इसी को तो कैंडिड फोटोग्राफी कहते हैं कि भैया आपने अच्छा मोमेंट क्लिक किया, अच्छे बैकग्राउंड पर क्लिक किया। और कैंडिड फोटोग्राफी में ये होता है कि भैया बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, तो चाहे कितना भी खराब बैकग्राउंड हो वो अच्छा दिखने लग जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको भी आपका नज़रिया सुधारना होगा और आपको जो है बैकग्राउंड के ऊपर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, फ्रेमिंग सही बनाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके तो आपकी फोटोग्राफी अच्छी हो पाएगी। तो आप कहीं ना कहीं पोस्ट प्रोसेसिंग के काम में हैक हो चुके हैं कि भैया हम फोटो क्लिक करते हैं तब हम सोच लेते हैं कि चलो इसको तो एडिटिंग में से कर लेंगे। ऐसा कभी ना कीजिएगा दोस्तों। आप इस तरह से आपकी फोटोग्राफी को हैक कर रहे हैं, आपके अपने आप को हैक कर रहे हैं और आप जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों कई जगह वर्कशॉप नहीं हो पाते हैं और आप जो है फोटोग्राफी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो आपके लिए समय समय पर एक साल में एक बार आपके बड़े क्षेत्र में, ज़िला में या फिर एक बड़ी सिटी में जो है फ़ोटो फेयर का आयोजन होता है। तो आप फ़ोटो फेयर भी अटेंड कीजिएगा। वहाँ पर हर तरह की कंपनियाँ आती, फोटोग्राफी से रिलेटेड हर तरह के स्टॉल लगते हैं। तो वहाँ जाकर आप आपकी गलतियों का, आपकी मिस्टेकों का और आपके प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप फोटो फेयर जरूर अटेंड करें ताकि आप
जो भी सीखना चाहते हैं, आपको किसी के ऊपर आश्रित ना रहना पड़े और आप डायरेक्ट कंपनी से कॉन्टेक्ट कर अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन ले लें। तो फोटो फेयर में जाना भी एक भैया बहुत अच्छी बात है। एक साल में 1 दिन 2 दिन ऐसा निकाल के रखिए, एक साल में एक बार जरूर आप फोटो फेयर कोई सा भी अटेंड कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हमारे ही जिले का फोटो फेयर अटेंड करें जो कि हाल ही में नीमच में हुआ था। जरूरी नहीं है दोस्तों, कोई सा भी जहाँ पर आपको नज़दीक पड़ता हो और उस चीज़ का आप ध्यान रखें। मैं समय समय पर आपके साथ में ऐसी चीज़ें भी शेयर करता हूँ कि भैया आने वाले समय में इस तारीख में फोटो फेयर होने वाला है, वर्कशॉप होने वाला है। सारे वर्कशॉप की वीडियो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो उससे जितनी जानकारी मुझे मिलती है मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ, ताकि आप कोई गलती ना करें और किसी भी तरह का आपके कैमरे में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको जिस तरह का प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल सके। तो इस तरह से आप कहीं भी फोटो फेयर हो रहा हो, वर्कशॉप भी हो रहा हो, तो आप वहाँ अटेंड जरूर करें और अपने जो है फोटोग्राफी बिजनेस की बारियों को समझें और एसेसरीज के मामले में भी आप थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि आपकी फोटोग्राफी इंप्रूव हो सके। यदि आप फोटो फेयर अटेंड नहीं करते, वर्कशॉप अटेंड नहीं करते, तो आप कहीं ना कहीं हैक हो रहे हैं अदर फोटोग्राफर के द्वारा कि भैया वो पिछड़ गया है और हम आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने फोटो फेयर अटेंड करा, उन्होंने वर्कशॉप अटेंड करी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा इसके लिए भी टाइम निकालें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे लास्ट प्रॉब्लम मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ समय समय पर, लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। सारी चीज़ों को ना मानकर आप इन चीज़ों को भी मानेंगे ना, तो आप कभी भी घाटा नहीं खाएंगे और प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। बात यह है कि दोस्तों, आप बिना जानकारी के, बिना किसी इंट्रोडक्शन के, बिना किसी रिलेशनशिप के किसी भी क्लाइंट के वहाँ पर काम करने चले जाते हैं। आपने कर भी लिया है दोस्तों, 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 10 बार कर लिया है, लेकिन शायद आपके साथ 11वीं बार धोखा हो सकता है। क्योंकि किसी भी क्लाइंट का यदि आपके पास इनविटेशन, किसी भी क्लाइंट का आपके पास इंट्रोडक्शन नहीं है या आप उसे पूरी तरह से नहीं पहचानते हैं, तो आप उसके वहाँ पर काम करने ना जाइएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भैया आपको सोशल मीडिया के थ्रू फ़ोन आ जाते हैं और आपके काम की तारीफ़ की जाती है कि आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, आप हमारे यहाँ पर वेडिंग करने आ जाइएगा, हम आपको एडवांस डाल देते हैं। तो वो 5,000 10,000 ऐसा कुछ छोटा सा टोकन मनी आपको डालकर बुक कर लेते हैं और आपको समय पर पहुँचने के लिए आपका समय भी निर्धारित कर देते हैं कि इस समय पर आएगा, और उनके साथ में कुछ चीट हो जाता है या फिर उसके बाद उनके साथ में कुछ धोखाधड़ी हो जाती है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे कितने महंगे महंगे कैमरे हैं, कितने कितने महंगी एसेसरीज है, और उससे ज़्यादा महंगे हमारे खुद का टैलेंट है, हम खुद हैं। तो इस तरह से आप धोखाधड़ी से बच सके, चोरी से बच सके और डकैती से बच सके, तो आप कहीं ना कहीं क्लाइंट को बिना जाने पहचाने कभी भी कहीं पर भी ऑर्डर बुक ना कीजिएगा। और बुक भी करें तो आप दिन में ट्रेवल कीजिएगा, नाइट में ट्रेवल ना कीजिएगा। और दिन में भी अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं लिखित रूप से या फिर आप एक बार बातचीत कर आमने सामने बैठकर ही आप उसको अच्छे तरीके से परख कर ही उस व्यक्ति का जो है प्रोग्राम बुक कीजिएगा। यदि आप इस तरह की गलती करते हैं ना, तो आप अब तक तो नहीं पछताएं, लेकिन भविष्य में आपको इस चीज़ का हर्जाना भरना पड़ेगा और आप पछताएंगे कि भैया इस तरह का भी धोखाधड़ी होती है किसी के साथ में। यह रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ दोस्तों मैं, और यह लगातार होती आई है, किसी एक फोटोग्राफर के साथ में नहीं आई है, कई फोटोग्राफर के साथ में इस तरह की कंडीशन बनी है और इस तरह की धोखाधड़ी हुई है। तो प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा और थोड़ा सा ध्यान रखकर इंट्रोडक्शन लेकर या रिलेशनशिप का कोई व्यक्ति हो तो ही आप वहाँ पर वर्क कीजिएगा, क्योंकि फोटोग्राफर का फ़ायदा बहुत अच्छे तरीके से उठाना लोग जानते हैं और आपको जो है नुकसान का भागीदारी बनना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसी बहुत सी जानकारी और तरीके हैं जिससे आप अपने आप को हैक होने से बचा सकते हैं और फोटोग्राफी बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसी बेहतरीन फोटोग्राफी टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फिर मैं आपको मिलता रहूँगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स साथ में, तब तक के लिए गुड डे।